अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, ये जो सोलर सिस्टम है ना, जिसे हम बचत का जरिया समझते थे और हम समझते थे कि शायद हमारे जो ना बिल की बचत हो जाएगी और जनाब हमारा बहुत सारा जो पैसा वो बच जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो सोलर सिस्टम है ना, इसने सब कुछ हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल मुखालिफ कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सोलर सिस्टम हमारी बचत की बजाय हमारा कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। बहुत सारे लोग जो कि सोलर सिस्टम जिन्होंने लगवा दिया या लगवाना चाहते हैं ना, उनको मुकम्मल जनाब मैं पूरे इसका जनाब बताऊंगा कि ये इसमें कितनी आपकी बचत है और कितना नुकसान है, और अगर आपने बचत करनी है तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं MC टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, ये सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जनाब हमारी जो पहली तरजीह होती है वो होती है जनाब, हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे बिजली वाले फ़ैन है ना, तो सीलिंग फ़ैन है या पेडिस्टल फ़ैन है, सब कुछ चेंज करके जनाब हमने सोलर पर कन्वर्ट कर दिया है। सोलर वाले हमने ACDC पंखे ले लिए हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो ना हमारा नुकसान हो रहा है वो जनाब इसके जो सर्किट है ना, वो आए दिन ख़राब हो जाता है। ऐसे ऐसे पंखे हैं जनाब जो कि 15 से 20 दिन चलते हैं और सर्किट जो है ना वो बार बार चेंज होता है। आपको पता है कि एक सर्किट जो है ना वो जनाब 1200 से 1500 तक आता है। अगर एक महीने में 2 सर्किट भी ख़राब हो जाएं तो 3000 तो जनाब इसका जनाब आपका नुकसान हो जाता है। तो आप बजाय बिल की बचत करने के आप जनाब इसके ज़्यादा जो है ना वो अखराजात आप पे आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अक्सर लोग बल्कि ऐसे हैं कि जो कि बार बार सर्किट चेंज करते रहते हैं, और जिससे जो सोलर सिस्टम है ना वो बजाय हमारी बचत के हमारा जो ना नुकसान का सबब बन जाता है। तो इसी तरह जनाब एक पंखा अगर आपका सोलर सिस्टम वाला वो जनाब एक महीने में अगर जो ना 2500 से 3000 आपका ख़र्चा करे, तो एक सीज़न के अंदर जो है ना 10 से 15,000 रुपये जो है ना वो सिर्फ एक सोलर सिस्टम जो है ना उसके पंखे का सर्किट का ख़र्चा आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जनाब, उनको कमेंट्स में भी आपने बताना है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो रिपेयरिंग सेंटर पे हमारे पे वो जनाब 90% इसकी रिपेयरिंग का रोनर होते हैं कि जनाब हमारा सर्किट आए दिन ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह जो एक पंखा है ना वो आपका जनाब कितना ज़्यादा ख़र्चा कर रहा है, वो ऐसे समझे कि 10 से 15,000 एक सीज़न का जनाब सिर्फ सोलर ACDC फ़ैन जो है ना वो सर्किट की सूरत में आपका ख़र्चा कर रहा है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं वो एयर कूलर जो है ना उसको जनाब इस्तेमाल करते हैं। तो एयर कूलर में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो जनाब इसके जो पंप होते हैं ना इसके अंदर, वो दोस्तों बार बार ख़राब होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो असल में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिसको इसके जनाब ओवर वोल्टेज की वजह से या उल्ट करंट देने की वजह से भी वो बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं और पंप बार बार बदलते हैं। तो एक सीज़न में जो ना एक महीने के अंदर जो है ना तकरीबन हर बंदा जो है ना वो 2 पंप जो है ना पानी वाले वो ज़रूर बदलता है, जिसकी वजह से एक पंप 6 से 700 का आता है, तो 1500 जो है ना उसका एक महीने का ख़र्चा हो जाता है। और इसी तरह जो है ना 8 से 10,000 जो है ना उसका एक सीज़न जो गर्मियों वाला ना उसके अंदर उसका ख़र्चा हो जाता रहेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं वो जनाब ये मज़ैल पंप जो है ना पानी वाला, वो जो बिजली वाली पंप है ना मोटरें, वो ख़त्म करके ये लगाए इसलिए कि हमारे जनाब बिल की बचत हो जाए। लेकिन ये पंप है ना इसके लिए आपको पता है कि जब भी अगर डायरेक्ट चलाएँगे तो ठीक है, जब बादल हो या कोई मौसम वगैरह ख़राब हो, या बहुत सारे लोग जो है ना वो रात को भी पानी का इस्तेमाल जो है ना पंप चलाते हैं, तो उनके लिए उसको भी सप्लाई लेना पड़ती है। तो आपको पता है ये सप्लाई जो है ना पंप को चलाने के लिए ये एक मिनिमम इसकी 2000 से 2500 तक आती है। तो मेरे ख्याल में जो एवरेज हमारे पास आ रही है वो एक महीने में 2 से 3 सप्लाइयाँ जनाब लोग जो है ना उनकी ख़राब हो जाती हैं और वो इस पर ख़र्चा करते रहते हैं। और अगर वो 3 सप्लाइयाँ भी अगर उनकी ख़राब हो जाएं या 2 भी, तो कम से कम उसका एक महीने का 5000 ख़र्चा तो सिर्फ ये वाटर पंप जो है ना ये करवा रहा है। हालांकि बचत का इसमें जनाब उसने जो है पानी पंप ने ना सप्लाइयों की सूरत में बचत का बेड़ा गर्क कर दिया और जनाब सप्लाइयाँ बार बार लेते हैं लोग। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके साथ ये मसला आ भी रहा होगा, वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि पानी वाला पंप जो है ना उनके लिए कितना अज़ाब बना हुआ है। चौथे नंबर पे दोस्तों यह मसला आता है कि बहुत सारे लोग बैटरी चार्जिंग करने के लिए जनाब जिसकी सोलर प्लेटों पर बैटरी चार्जिंग करते हैं, तो उसको जनाब ओवर करंट से बचाने के लिए कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोलर बार बार ख़राब हो जाते हैं, तो जिससे जनाब उनकी जनाब बहुत सारा ख़र्चा हो जाता है। आपको पता है कि एक सोलर कंट्रोलर जो है ना वो 12 से 1500 का आता है। तो अगर वो 3 से 4 कंट्रोलर सिस्टम भी लगा लें सीज़न के अंदर, तो उनका जनाब पूरे की पूरी जो एक बचत होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो बिजली वाला सिस्टम ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि मोबाइल चार्जिंग करने के लिए या टीवी एलसीडी चलाने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़
चलाने के लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, 500 वाट का, 1000 वाट का, 2000 वाट का। तो दोस्तों वो जो है ना बचत करने के लिए इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं, लेकिन इन्वर्टर जो है ना वो बार बार जलते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो रिपेयरिंग है ना वो ज़्यादा काफ़ी महंगी होती है। जो बड़े इन्वर्टर होती हैं जो 5 kV की या 7 kV की, उस पर 5 से 10,000 15 हज़ार जो है ना उस पर सिर्फ रिपेयरिंग का खर्चा आ जाता है। तो इस तरह जो इन्वर्टर है ना वो ज़्यादातर रिपेयरिंग की सूरत में आपका बहुत सारा नुकसान कर जाते हैं, जो कि आप बचत तो करना चाहते हैं लेकिन आपकी बचत जो है ना वो बिल्कुल नहीं होने देते। इसी तरह बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो कि बड़ा प्लांट वगैरह लगाते हैं, सोलर प्लेटें, बैटरी वगैरह, बड़े इन्वर्टर लगाते हैं। तो दोस्तों वो जो है ना तकरीबन 1 साल के तक तो वो तकरीबन सिस्टम सही चलता है, लेकिन उसके बाद उसमें जो है ना अब जब भी ख़राबियाँ आती है तो वो फिर उस पर डबल ट्रिपल जो है ना उसके ऊपर पैसा लगाते रहते हैं। इसलिए आपने जो भी सोलर वाली चीज़ें लेनी है ना आपने सोच समझ के लेनी है। हमारा जनाब यही मशवरा होगा कि आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, सबसे पहले अगर आपने ACDC पंखा लेना है तो आपने बिजली वाला अगर पंखा लगा हुआ आपकी छत पे तो उसको भाई नहीं उतारना, उसको लगे रहने देना है, क्योंकि ये सर्किट बार बार जलते रहते हैं। आप फिर जनाब तंग आके वही बिजली वाला पंखा लेते हैं, इसलिए उसको लगा रहने देना है। अगर आपके पास पानी वाली पंप है, जनाब मोटर है बिजली वाली, तो वो आपने नहीं उतारनी। रात को अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो बिजली वाली ही इस्तेमाल करें। अगर दिन को इस्तेमाल करना है तो ये जो ना 12 वोल्ट वाला जो सोलर पंप है ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर रात को इसी को इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर महंगी महंगी सप्लाइयाँ लेनी पड़ेंगी, जिससे आपकी बहुत सारा जनाब नुकसान होगा और आपको बचत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये कि आपने जब भी सोलर वाला सिस्टम में कोई भी चीज़ लगवानी है ना, आपने बिजली वाला जो चीज़ें हैं ना उसको ज़ाया नहीं करना। दोस्तों ये थी आज की मोटी वीडियो। मज़ीद भी इंशाल्लाह आपके साथ में किसी भी किस्म का कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ पूरा जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दोगा। दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।